कक्षा 9 की एक लड़की एक दिन अपने घर में ही चिल्लाने लगती है। जैसे उसकी मम्मी जो होती है घर में से फिर चीखने की आवाज़ जैसे सुनती है, उसके बाद घर में भागती हुई जाती है। और जैसे अपने बेटे के पास पहुँचती है और देखती है कि उसका पिता उसके बगल में ही खड़ा होता है। और उसके बाद फिर उसकी मम्मी पहुँचती है अपने बेटे के पास, फिर उसका पिता धीरे से गर्दन नीचे करते हुए फिर घर के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी, हमारे जो पिता है ना, ये पिता जल्लाद है। तो दोस्तों जो इसकी मम्मी होती है, मम्मी बोलती है कि क्या बात है बेटी, ऐसा क्यों बोल रही है अपने पिता को। तो बोलती है कि मम्मी, ये जो मेरे पिता हैं ये कई दिनों से काफ़ी दिनों से मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैंने हिम्मत जुटा के, आज मुझे पता नहीं क्यों क्यों इतना ज़्यादा साहस आया मेरे पास कि मैंने चिल्लाना चालू कर दिया। और जिसकी वजह से फिर आपके सामने मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो दोस्तों जैसे ये पूरी बातें जो लड़की होती है बताती है अपनी मम्मी को। उसके बाद फिर जो उसकी मम्मी होती है, मम्मी उसकी समझाती है कि देखो बेटा, ये हमारे घर की बात है और घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जैसे ही ये बातें घर के बाहर जाएगी तो ये एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी और हमारी बहुत ज़्यादा हँसाई होगी गाँव में और पड़ोसियों के सामने। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की बोलती है कि मम्मी, मैं इतने दिनों बाद मैं अभी तक जितना भी गलत करते थे मेरे पिताजी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई है और हिम्मत जुटा के मैंने चिल्लाया तुमको। लेकिन तुम जो है कि आज मैंने साहस भी जुटाया और तुम आज मना कर रही हो कि बेटी, ये बातें किसी को बताना नहीं। तो दोस्तों जो उसकी मम्मी होती है, मम्मी उसकी बाहर लेके जाती है, घर से बाहर कुछ दूरी पे लेके जाती है और बोलती है कि बेटा देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पिता जो है फिर से, तुम बोली रही थी ना कि ये तुम्हारा पिता जल्लाद हो, सच में जल्लाद हो जाएगा। क्योंकि ये जो सामने जगह देख रही हो, जगह में 3 लाशें छुपी हुई है, जो कि तुम्हारे पिता ने ही मार के इसमें गिराया हुआ है। तो दोस्तों लड़की पहले से तो डरी हुई थी और इस बात को सुन करके और भी डर जाती है और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों ये इस 3 लाश के पीछे ये क्या सीन है और क्या कहानी है, क्या सच्ची घटना है, और जो 3 लाशें होती हैं क्यों पड़ी होती है, और फिर ये जो लड़की है और इसके मम्मी के साथ आगे क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको एक सच्ची घटना के साथ दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों मैं हूँ हरिंदर। मैं आपको आज ये पूरी कहानी सच्चाई बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मई 2012 की ये सच्ची घटना है। तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला लगता है विल्लुपुरम। विल्लुपुरम में ही एक गांव है कुचिपालायम। कुचिपालायम से 150 किलोमीटर दूर चेन्नई पड़ता है और चेन्नई में टी नगर के पास में ही जेई तमिल का एक ऑफिस है। और वहीं पर दोस्तों ऑफिस के सामने एक दिन एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए होते हैं। वो लड़का और लड़की जो खड़े हुए होते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड होता है बाहर। गार्ड से दोनों बोलते हैं कि सर, आप अंदर जो मैडम है, मैडम को जाकर के एक बार बोल दीजिए कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो बाहर एक लड़का और लड़की खड़ी होते हैं, तो लड़के का नाम सतीश बताया जाता है जो कि 22 साल का होता है, और लड़की का नाम भार्गवी बताया जाता है जो कि 16.5 साल की होती है अभी। तो दोस्तों जो गार्ड होता है, गार्ड अंदर अंदर जाता है और अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था, रियलिटी शो, जिसका जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों सोलम थेलम उलमाजी। ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों ये प्रोग्राम चल रहा था। जो प्रोग्राम के जो हेड मैडम थी, उनका नाम निर्मला बेरिया स्वामी था, उस मैडम का नाम। तो दोस्तों ये मैडम से जाकर गार्ड बोलता है कि मैडम, एक लड़का और एक लड़की आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो वो मैडम दोस्तों बोलती है कि ठीक है, अंदर बुला दो और अंदर बैठाओ, मैं अभी उनसे मिलती हूँ। तो जो दोस्तों जो मैडम है उनके पास मिलने के लिए जाती है और फिर लड़की से बोलती है कि बेटी, अभी तो आप काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही हो और हमसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की बोलती है कि मैडम, आप अपने प्रोग्राम में मुझे मुझे रख लीजिए, अपने प्रोग्राम में मुझे रख लीजिए। इस बात को सुन करके दोस्तों जो मैडम होती है, मैडम बोलती है कि बेटी, अभी आप बहुत ज़्यादा छोटी हो, मैं आप घर जाओ, मैं आपके पिता से बात कर लूँगी। तो दोस्तों ये जो लड़की होती है, लड़की रोने लगती है और रोते रोते बोलती है कि मैडम, हम घर से भागे हुए हैं और जो मेरा पिता है वो एक जल्लाद किस्म का आदमी है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत काम करता है। और मैं अभी 16.5 साल की हूँ और मैं घर से भाग चुकी हूँ। ये जो सामने लड़का दिख रहा है, ये सतीश, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों जो मैडम होती है, मैडम बोलती है कि ठीक है, अभी आप यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी कुछ देर में अभी प्रोग्राम पूरा करके आती हूँ। तो दोस्तों जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होता है, फिर जो मैडम होती है, मैडम वापस आती है, इनसे मिलती है और इनसे मिलती हुई बोलती है कि ठीक है, अभी आप दोनों मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन ये जो बातें होंगी ये लाइव होगी, ये सब लोग देख सकते हैं इस बात को।
तो दोस्तों ये लाइव बातें करते रहते हैं दोस्तों। 28 मई 2012 की बात है दोस्तों। उसी दिन ये जो मैडम होती है इस लड़के से, ये लड़के और लड़की से बैठ करके बातें करती है और लड़की अपने घर की सारे सच्चाई बताती है इसको कि मैडम जो मेरे पिताजी हैं वो सही आदमी नहीं है और घर से मैं इसलिए भाग गई क्योंकि मेरा जान खतरे में था और मुझे घर पे बचाने वाला कोई नहीं था और जो ये लड़का है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ में भाग चुकी हूँ। तो दोस्तों ये जो होती है, जो मैडम होती है, मैडम इनके घर पे कॉल करती है, कॉल करते हुए फिर ऑनलाइन ही बातें करती है उनसे, बातें करते करते उसके बाद ये फिर उसके जो माता पिता होते हैं उनसे बोलती है कि देखो आपकी जो लड़की है वो एक बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है और अपने ये हमारे पास आ चुकी है। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो हम आप बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप यहाँ पर आओगे तो हमारी जो बातें होगी ये बिल्कुल लाइव होगी। इसी बात को सुन करके दोस्तों उसके मम्मी पापा तैयार होते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं। जैसे ही बोलते हैं तब तक दोस्तों जो लड़की होती है बिल्कुल एसी के रूम में ही उसको पसीना आने लगता है। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की को पसीना आने लगता है तो मैडम बोलती है कि बेटा तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की बोलती है कि मैडम मेरी जान खतरे में है और जो मैं अपने पिता के साथ कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता जो है तीन जो है लाश घर में छुपाए हुए हैं, 3 लोगों को मार करके दफनाए हुए हैं और अगर मैं भी घर पे होती तो मैं भी नहीं बच पाती। तो दोस्तों ये बातें लाइव चल रही होती है और इस बात को पुलिस वालों को भी बात पता चल जाता है और पुलिस वाले इस बात को लेकर के पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों। तब तक जो लड़की होती है दोस्तों वो भार्गवी भार्गवी के माता पिता दोस्तों अपने घर से भाग जाते हैं। इस बात को उसको पता चलता तो अपने घर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले भी फिर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, इनके पीछे ही लगे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भार्गवी के घर से 35 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है बिल्लुपुरम। बिल्लुपुरम इलाके में एक गांव लगता है जिसका जिसका नाम है नल्लाम पिल्लई पित्तर। पित्तर का यहीं का रहने वाला दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम शेखर बताया जाता है। ये जो शेखर है ये भार्गवी के पिता का ही, भार्गवी के पिता का नाम मुरुगन होता है, उसी के पिता का ये दोस्त होता है जो शेखर होता है। तो दोस्तों ये पुलिस वालों को बातें पता चलती है कि जो शेखर है ये घर से 4 साल से लापता है और जो इसकी बेटी है वो भी लापता है 4 साल से। तो दोस्तों ये बातें जैसे पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले दोस्तों 5 जून 2012 को भार्गवी के घर पुलिस पहुंच जाती है दोस्तों। और 3 लाश जो उन्होंने ऑनलाइन सुना हुआ था इस बात करके दोस्तों, ये अपने उसके घर के पास में ही खुदाई करते हैं और 3 लाश सच में मिलती है जो कि अब कंकाल का रूप ले चुकी थी। तो दोस्तों जैसे ही ये बातें पता चलती है कि ये जो शेखर है ये 4 साल से गायब है। इस बात को लेकर के दोस्तों ये शेखर और जो इसका दोस्त होता है मुरुगन, इस दोनों के ताल्लुक को पता करती है पुलिस वाले और उसके बाद फिर पता चलता है कि ये दोनों खास दोस्त होते हैं जो कि फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे। ये दोनों जो पार्टनरशिप में फर्नीचर का बिजनेस कर रहे थे और अचानक से शेखर गायब हो जाता है और अभी तक ये 4 साल गुजर जाता है, अभी तक मिलता नहीं है। इस बात को लेकर के दोस्तों ये खुलासा होता है और फिर बाद में पता चलता है कि ये जो शेखर ये मुरुगन का दोस्त था और इसका भी जो कातिल है वो भी मुरुगन ही है जो कि भार्गवी का पिता है दोस्तों। शेखर होता है, शेखर की एक बेटी होती है लवानिया जो कि 19 साल की होती है 2008 में। तो दोस्तों साल 2008 की बात है, ये लड़की अपने ही नौकर के साथ भाग जाती है और अपने नौकर के साथ भाग कर के दोस्तों ये चली जाती है अपने पिता शेखर के दोस्त जो मुरुगन होते हैं उनके पास चली जाती है। उनके पास इसलिए जाती है कि दोस्तों जो मुरुगन होता है, मुरुगन अपने दोस्त अपने दोस्त जो उसका दोस्त होता है शेखर की बेटी के साथ कुछ अच्छा ही इसकी बन रही थी और ये भी उसका सम्मान करता है और वो भी इसकी सम्मान करती है, लड़की भी। तो दोस्तों जबकि ये जो मुरुगन होता है, मुरुगन इस लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता है जो कि अपने इसके दोस्त की बेटी थी। फिर भी दोस्तों इसकी शर्म देखो किस लेवल की शर्म थी। तो दोस्तों ये जैसे ही इसके बाद फिर ये लड़की उसके घर पे भाग के जाती है, बोलती है कि देखो मुरुगन, मैं अपने नौकर के साथ भाग के आ गई हूँ तुम्हारे पास और मुझे बचा लेना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, जबकि आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसलिए मैं आपके पास भाग के आई हूँ और आप मुझे बचाना अगर कोई बात होती है तो। तो दोस्तों ये जो दोस्तों मुरुगन होता है, मुरुगन इस लड़की को इस हालात में देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है ठीक है अच्छा तुम आराम करो। तो दोस्तों जैसे शाम होती है, शाम के टाइम में जो उसका प्रेमी होता है नौकर, जो दोस्तों लवानिया का जो प्रेमी होता है, जो उसका नौकर भी होता है और उसका प्रेमी भी वही होता है। उसके प्रेमी को दोस्तों जो मुरुगन होता है, मुरुगन इसको कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों जहर मिला के पिला देता है
तो दोस्तों जहर मिला के पिला देता है। जैसे इस लड़की को पता चलता है कि मेरा प्रेमी मर चुका है और इसको मारने वाला ये मुर्गन ही है, तो दोस्तों जो लड़की होती है, लड़की मुर्गन को बोलती है, देखो मुर्गन तुमने बहुत गलत किया है, अब तुम अगर कुछ भी किए तो इसके आगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो दोस्तों मुर्गन को लग जाता है कि अब ये बातें, जो लड़की है ये बातें फैला देगी और ये बाहर अगर गई तो दोस्तों ये हर जगह बातें फैला देगी, जिसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ। तो दोस्तों ये क्या करता है कि इस लड़की, इस रात रात के टाइम होती है, रात के टाइम में दोस्तों ये इस लड़की का भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों अब दो लाशें हो जाती हैं। दो लाशों को मिल करके दोस्तों, दो लाशों को जो है एक घर के पास में ही दोस्तों एक जगह गड्ढा होता है, गड्ढे में डाल देता है और उसमें पानी भरवा देता है। बोलता है कि ये दुर्गंध कहीं जानी नहीं चाहिए, इसकी वजह से वो पानी वगैरह भर देता है उसमें और कूड़े वगैरह उसमें भर देता है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों 10 दिन का टाइम निकल जाता है और 10 दिन के बाद जो इसका दोस्त होता है शेखर, शेखर अपने दोस्त यानी मुर्गन के पास जाता है। बोलता है कि देखो दोस्त, तुम तो मेरे बहुत खास दोस्त हो, नहीं तो मैं तुमको भी कुछ नहीं बताता, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ और मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी को तुम बताना मत। तो बोलता है मुर्गन ठीक है बताओ क्या बात है। तो इस तरीके से बोलता है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों जो शेखर होता है, शेखर बोलता है कि देख मुर्गन, मेरी जो बेटी है ना, बेटी अब मेरे नौकर के साथ ही भाग चुकी है और ये पता नहीं कहाँ चली जा चुकी है और मैं इसके आगे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों जो मुर्गन होता है, मुर्गन बोलता है कि देखो दोस्त, तुम मेरे घर पे रुको, बाकी कल चले जाना, शाम को बातें करते हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों रात की टाइम होती है, जैसे शेखर शेखर सोया हुआ रहता है, शेखर को सोए हुए देख लेता है, उसकी लड़की का कपड़ा पड़ा होता है उसी घर में। तो दोस्तों इस बात को इस चीज़ को देख कर के शेखर जो होता है बहुत चकित में पड़ जाता है और मुर्गन से बोलता है, मुर्गन ये मेरी बेटी का कपड़ा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तो दोस्तों जो मुर्गन होता है, मुर्गन को लगता है कि अब ये बातें खुल जाएगी। तो मुर्गन अपने छोटे भाई को बुलाता है जिसका नाम मथियार होता है। ये अपने छोटे भाई को भी बुलाता है और छोटे भाई को बुला करके बोलता है कि भाई इसको चलो मार देते हैं, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। तो दोस्तों इसका जो छोटा भाई होता है और मुर्गन दोनों मिलकर के इसको मार देते हैं, शेखर को भी। और शेखर को मारने के बाद दोस्तों जो दो लाशें जहाँ पर दफन किया था वहीं पर तीसरी लाश भी यहीं पर दफन कर देता है। तो जैसे ये दोस्तों ये 3 लाशें हो जाती हैं, तो दोस्तों यही तीनों लाशें जो पुलिस वालों को मिली हुई होती है। और दोस्तों जो शेखर की बीवी है, शेखर की बीवी का नाम दोस्तों है जीवा। शेखर की बीवी का नाम दोस्तों जीवा है। ये जीवा दोस्तों जो है कि पुलिस वहीं पर पुलिस में इस बात को लेकर के वहाँ पे शिकायत दर्ज कराती है, एफआईआर दर्ज करवाई होती है। तो दोस्तों इस मुर्गन को और मुर्गन के छोटे भाई को और इसकी बीवी को और इसका एक नौकर होता है, उस नौकर को भी 4 लोगों को जेल ले जाया जाता है। और जेल ले जाकर के दोस्तों इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। और बंद तो दोस्तों जुलाई 2020 का समय आ जाता है और इस टाइम में एक फैसला लिया जाता है। फैसले में ऐसा होता है कि जो उसका नौकर होता है, नौकर तो पहले बीमारी की वजह से मर चुका होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो मुर्गन होता है, मुर्गन का छोटा भाई और उसकी जो बीवी होती है, तो ऐसा बताया जाता है कि जो बीवी वो बिना बेगुनाह साबित हो जाती है तो इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो इसका छोटा भाई होता है, इसका छोटा भाई और मुर्गन, इन दोनों को दोस्तों आजीवन कारावास की सजा सुना दिया जाता है। दोस्तों आजीवन कारावास की सजा दोस्तों छोटे भाई को सुना दिया जाता है। और दोस्तों जो तीनों लाशों का कातिल यानी 3 लोगों का जो कातिल होता है, जो मुर्गन होता है, मुर्गन को दोस्तों इसको एक सजा सुनाई जाती है कि इसको आजीवन कारावास 3 बार होनी चाहिए। एक बार आजीवन कारावास कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद फिर से आजीवन कारावास, फिर से आजीवन कारावास, जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से इसका फैसला लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी, ये हमने पूरी कहानी, सच्ची कहानी बताया आपको। इस कहानी का बताने का पर्पज दोस्तों किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी का बताने, सच्ची कहानी का बताने का मतलब बस यही है कि आपको सचेत करना है, आपको अवेयर करना है। तो दोस्तों ये रही पूरी सच्ची कहानी आज की। तो दोस्तों हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने नाम लेने का अपील किया था। उनका कुछ नाम है, एक दोस्त है, उनका नाम है राकेश, सूरज, कमलेश और आंचल। ये 4 लोग हैं दोस्तों। इन चारों लोगों का दोस्तों आज बर्थडे है। इन चारों लोगों को आपकी तरफ से और हमारे तरफ से दोस्तों इनको हैप्पी बर्थडे। और दोस्तों अगर आप भी अपना नाम, अगर आपका भी कोई स्पेशल डे है, स्पेशल डे को दोस्तों आप अपना नाम और अपना जो पता है आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपका भी नाम लेंगे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।